नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक जारी। स्थानीय निर्वाचन में गठबंधन के विषय में छलफल हो रहा। गृह बजट पर छलफल करे खातिर आज बुलावल गेल अर्थ समिति की बैठक कोरम ना पुगे स्थगित। 51% समिति के सदस्य उपस्थित होके पड़े के प्रावधान। लगानी बोर्ड के आईन संशोधन करे के जरूरी रहल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कहना। आवे वाला बजट से आईन संशोधन करेला सुझाव। यूक्रेन और रूस के बीच भौतिक उपस्थिति में होने वाला वार्ता मंगर खातिर तय। इस्तांबुल में होने वाला वार्ता के महत्व के साथ देखल जा रहा। और त्रिकोणात्मक T20 सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल देहलक पपुआ न्यूगिनी के 184 रन के लक्ष्य। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक अभी जारी बाटे। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आज सवेरे 11 बजे से बैठल बैठक में केंद्रीय सदस्य आपन आपन धारणा रख रहल बानी लोग। बैठक में स्थानीय तह के निर्वाचन गठबंधन लगायत के विषय में छलफल भइल कांग्रेस जनौले बा। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति से ही स्थानीय तह के आवे वाला निर्वाचन के तैयारी और उम्मीदवार चयन खातिर बोर्ड गठन के निर्णय करे के भइल जनावल गइल बा। इससे पहले 2 दिन बैठल बैठक में पहले दिन धारणा रखे वाला अधिकांश केंद्रीय सदस्य गठबंधन करे खातिर जोर देले रहने। प्रधानमंत्री समेत रहल पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा चुनाव में गठबंधन के लेके आगे बढ़े पड़े के अड़ान में बानी हा। अर्थ समिति प्री बजेट पर छलफल करे खातिर आज बुलावल गेल बैठक कोरम ना पुगे स्थगित भइल बा। समिति आज अर्थ मंत्रालय और योजना आयोग से अलग अलग छलफल रखले रहे, लेकिन सांसद सबके न्यून उपस्थिति भइला बाद बैठक बैठे नहीं सकल। समिति के सचिव सुरेंद्र अरियाल आज के दोनों बैठक स्थगित भइल जानकारी देहनी। समिति के कुल सदस्य संख्या के 51% उपस्थिति होगी तभी बैठक बैठे के प्रावधान बाटे। काठमांडू के नरदेवी स्थित श्री न्यत भुलु असीमा नरदेवी के धार्मिक परंपरा मुताबिक 12 बरिस के यात्रा शुरू भइल बा। नरदेवी के न्यत पाँचों स्थित न्यत भुलु असीमा छोछे से काल्हो रात देवगण सहित के देवीनाच प्रदर्शन सहित नगर परिक्रमा करावल गेल हा। देवी सहित के देवगण के नाच परिक्रमा होखे के परंपरागत चलन बाटे, जे के दे चाही किगु परंपरागत देवी मार्ग कहल जाला। देवगण नरदेवी टिंगल असन बालकुमारी जनबहाल इंद्रचोक मखन होखत हनुमान ढोका दरबार पुगेला। ओहि लेखा हनुमान ढोका दरबार से मरु जैसी देवल भीमसेन स्थान काष्ठमंडप होखत फेरू नरदेवी लौटेला। 12 बरिस के मिला के पहिलका दिन के देशावर यात्रा पश्चात चैत 17 गते संझिया देवीनाथ सवारी करावल जाला। वही रात से चैत 18 गते रात तक नरदेवी स्थित देवी के डबली में 12 बरिस के परब देवीनाच प्रदर्शन होखी। इ नाच में विभिन्न देव देवी के वस्त्र आभूषण लगा के नाचल जाला। 12 बरिस के नरदेवी यात्रा में नरदेवी संगी गणेश भैरव नरसिंह लगायत के देव देवी के सहभागिता रहेला। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन खातिर निर्वाचन आयोग मतदाता मतदान स्थल और मतदान केंद्र तोकले बाटे। आयोग के मुताबिक ए बेर के स्थानीय निर्वाचन में 1,77,33,723 मतदाता बाटे। आयोग के मुताबिक 89,92,010 जने पुरुष और 87,41,530 जने महिला और यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के 183 जने मतदाता बाटे लोग। आयोग पहला बार निर्वाचन होने से पहले अगिल का दिन अर्थात 29 वैशाख तक 18 वर्ष पुगे वाला नागरिक के नाम मतदाता नामावली में समावेश कैले बा। सबसे बेसी मतदाता मोरंग में और सबसे कम
मतदाता मनाङ जिल्ला में बाटे। वही लेखा आयोग द्वारा मतदान स्थल और मतदान केंद्र के अंतिम संख्या भी निष्कर्ष लगावल गल बा, जे मुताबिक स्थानीयता निर्वाचन खातिर 10,756 मतदान स्थल और 21,955 गो मतदान केंद्र कायम कल गेल बाटे। निर्वाचन आयोग द्वारा इससे पहले ही सार्वजनिक हो चुकल निर्वाचन कार्यतालिका मुताबिक उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता खातिर वैशाख 11 और 12 गते के मिति तय कल गेल बात मतपत्र छपाई खातिर जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के देवे के निर्णय भी हो चुकल बाटे। आयोग द्वारा स्थानीयता निर्वाचन खातिर मुख्य निर्वाचन अधिकृत और निर्वाचन अधिकृत समेत तोकल जा चुकल बा। ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 22 स्थित धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र के जोड़े वाला झोलुंगे पुल निर्माण होके संचालन में आयल बा। कार्य विनायक और मछिंद्र बहाल के बीच आवाजाही सहज बनावे खातिर निर्माण कल गए झोलुंगे पुल के ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल उद्घाटन कैनी हा। 79,76,789 लागत में निर्माण संपन्न भइल पुल के लंबाई 135 मीटर बाटे। ई जगह में पुल ना भइला से कार्य विनायक और मछिंद्र बहाल पुगे वाला पर्यटक एक दोसर स्थान में जाए के समस्या भोगते आत रहे। पुल बनला संगे छोट समय में दोनों स्थान में पुगे में सहज भइल बा। पुल निर्माण संगे आंतरिक और बाहरी पर्यटक के दोनों स्थान के भ्रमण खातिर सहज होखे के भी बतावल गइल बा। उपत्यका में रहल झोलुंगे पुल पर्यटकीय आकर्षण के रूप में रहते आयल बा। कार्य विनायक और मछिंद्र बहाल के जोड़े वाला पुल निर्माण के बाद दोहरा पर्यटन प्रवर्धन में सहयोग पुगे के विश्वास भी लेहल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई कमजोर कानूनी आधार में लगानी बोर्ड के गठन भइला से ओकर ऐन संशोधन करे के जरूरी रहल बतौले बानी। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति से लगानी बोर्ड संगे कल गई छलफल में बोलत पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई ऐसन बतौनी है वहां के लगानी बोर्ड के ऐन बहुते कमजोर भइला से अगला बजट से ऐन संशोधन करके बोर्ड के नेतृत्व प्रधानमंत्री के बाद के दोसर का वरीयता के शक्तिशाली व्यक्ति से करे की व्यवस्था बनावेला सुझाव देहनी है। बोर्ड द्वारा एकल बिंदु में सेवा प्रवाह करल जाए तब प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री के माथत में रखे लगानी बोर्ड से कल गए निर्णय के हुस्से काटछांट करे ना मिले के भी बनावे पड़े के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई बताउने हैं। लगानी बोर्ड त बेकारमा अहिले बाबु उद्योग विभागको जुन एउटा शाखा छ त्यसैको अर्को शाखा जस्तो अर्को शाखा थपेर के आउँदा हुँदैन, यसको जरुरत यहाँहरु छ। त्यसैले अहिले बजेटमा हामीले सिफारिस गरेर पठाउने हो भने त्यो ऐनलाई चाहिँ बदलेर अधिकार सम्पन्न यसलाई बनाउनुपर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मार्फत र लगानी बोर्डले गरेको कामले कसैले चाहिँ काटछाँट गर्न पाउँदैन। वही लेखा नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे कहनी कि निर्णय करत समय गलत हो सके के, लेकिन निर्णय ना कैला पर कुछ ना होके वाला व्यवस्था से थप समस्या बनौले बा। एउटै वान्टोर भने पनि एकल बिन्दु सेवामा विभिन्न मन्त्रालयहरूको निर्णय प्रक्रिया अलग अलग हुँदाखेरिमा कुरोमा त्यो भए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यसले कुनै रिजल्ट दिएको छैन। जग्गा दिन सक्दैन या अर्को हुन सक्दैन, यी पैसा दिन नसक्ने अर्को यस्ता खालका समस्या छन्। यो बारेमा अलिकति सघन छलफलले मैले चाहिँ आवश्यकता देख्छु। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र भूविस्तार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय सहित राखेर यसको छलफलको एउटा आवश्यकता छ। वही लेखा छलफल में लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट एकल बिंदु सेवा कार्यान्वयन करे ना सकल बतौले बानी। वहां के बोर्ड से एकल बिंदु सेवा देवे के खुजला बाद काम के तीव्रता मिले ना सकल दावी भी कैनी। हाँ, एकल बिंदु सेवा प्रणालीलाई फिजिकली चाहिँ लगानी बोर्डमा राख्नु त्यति चाहिँ भायबल देखिएन। इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट त हामीसँग यही 4-5 वटा प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा र 30 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ विकास चरणको विभिन्न चरणमा छन् भने
इन नम्बर्स त हामीले धेरै नम्बर अफ प्रोजेक्टमा डिल गर्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ। सीईओ भट्ट निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ रख के थप अध्ययन करे लागल बताउने है। वहाँ के विगत में लगानीकर्ता न अला बाद और परियोजना के विषय में विवाद भइला से अबेर भइल जानकारी देनी है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन बीच के युद्ध लंबा होते गेला बाद टर्की से यूक्रेन के ड्रोन सहयोग कल गेल बा। रूस द्वारा बिना कारण यूक्रेन ऊपर आक्रमण कैल और युद्ध लंबा भइला बाद टर्की से यूक्रेन के ड्रोन सहयोग कल गेल हा। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के मुताबिक हाल यूक्रेन संगे 20 को बैरैक्टर TB2 ड्रोन बाटे ई टर्की के सेना द्वारा निर्माण कल गेल हा। ई ड्रोन सस्ता और प्रभावकारी भी मानल जाला। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ई ड्रोन के बेचे खातिर विश्व के 15 देश के साथ समझौता कैले बड़न। टर्की के साथ ही नाटो भी यूक्रेन के एंटी टैंक हथियार और मिसाइल पेठौले बा। पिछला बरस समय विश्व में तनाव आयल अवस्था में टर्किश ड्रोन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानल गई बा। विभिन्न देश इससे पहले टर्की के ड्रोन प्रयोग कैले रहे। विज्ञ सबके मुताबिक TB2 के मूल्य 60 करोड़ रुपया पड़ेला। अब खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल पपुआ न्यूगिनी PNG के 184 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। 10 हार के बैटिंग कैल नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट गंवावत 183 रन बनौले बा। नेपाल के बैटिंग में आसिफ शेख सर्वाधिक 43 रन बनौले बाड़न। आक्रामक शुरुआत कैल कुशल भुर्तेल 20 रन बनौलन है। दोसर का विकेट खातिर आसिफ शेख और रोहित पौडेल 80 रन के साझेदारी कैला बाद नेपाल बड़का स्कोर खड़ा कैलक है। आसिफ 35 बल में 5 चौका और 1 छक्का प्रहार कर 43 बनौलन। रोहित 34 रन बनौलन है। आरिफ शेख 22 बल में 3 चौका और 2 छक्का के सहयोग में 31 रन बनौलन है। PNG के चार्ल्स समिनी अले 9 और 4 सुपर 2 विकेट लेहलन। नोरमान वानु और रिले हेकुरे 1 विकेट लेहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक जारी। स्थानीय निर्वाचन में गठबंधन के विषय में छलफल हो रहा। प्री बजट पर छलफल करे खातिर आज बुलावल अर्थ समिति के बैठक कोरम नापू के स्थगित। 51% समिति के सदस्य उपस्थित होके पड़े के प्रावधान। लगानी बोर्ड के आईन संशोधन करे के जरूरी रहल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कहना। आवे वाला बजट से आईन संशोधन करेला सुझाव। यूक्रेन और रूस के बीच भौतिक उपस्थिति में होने वाला वार्ता मंगर खातिर तय। इस्तांबुल में होने वाला वार्ता के महत्व के साथ देखल जा रहा। और त्रिकोणात्मक T20 सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल दिहलक पपुआ न्यूगिनी के 184 रन के लक्ष्य। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।